राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। सभी भक्त लोग अब शांत होकर के आगे की बात सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। हमने जगन्नाथ जी के ऊपर छोटी सी प्रसादी की लीला आपको सुनाई ताकि आपको भगवान का अपने हृदय में, मैंने आपको ये कहा, अपने हृदय में भगवान का मन मंदिर बनाइए और ये देखिए वो मुझे देख रहे हैं, ये फील कीजिए और इसका आनंद लीजिए। बच्चा खेल रहा होता है, पलट के देख रहा होता है, मम्मी है, मम्मी नजर आती होती हैं तो बच्चा बड़ा खुश होता है, खेलता रहता है खिलौनों से और थोड़ी थोड़ी देर में देखता रहता है मम्मी है, खुश होता रहता है। और अगर माँ नजर ना आए तो बच्चा रोने लगता है। या आप लोगों ने सबने महसूस किया होगा कि छोटा बालक माँ नजर ना आए तो रोने लगता है। आप वो रोना भूल चुके हो, अपने परमात्मा को भूल चुके हो। नहीं, ऐसा नहीं है सुबह मंदिर में हम पूजा कर लेते हैं, अरे बाबा ये सब तो सारी दुनिया कर रही है। मैंने तो कहा आप जहां हो पखाने के अंदर भी भगवान को देखो। तैयार हो जाए, भाभी सब तैयार हो गए। आप सब लोग अपने हृदय में भगवान को देखो, हर पल देखो, हर क्षण देखो, हर लम्हा देखो, हर जगह देखो। और ये भी देखो कि आपकी सोच को, आपकी क्रिया को, आपके मन को, आप जो भी कुछ बोल रहे हो, कर रहे हो, देख रहे हो, भगवान सब देख रहा है। देखो कितना आनंद, कितनी भक्ति में आप आगे बढ़ जाओगे। आप सब लोग सोचिएगा, एक चीज सब नोट कीजिएगा, हमारा क्या कारण है कि हम नीचे गिर रहे हैं। बहुत ध्यान से सोचिएगा, क्या कारण है कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलाते हैं। आप देखिएगा, आपको आत्मज्ञान हो गया, आपका परिचय मालूम पड़ गया कि आप आत्मा हैं और परमात्मा के साथ परमात्मा की गोदी में रहते हो। इससे ज्यादा जानने के लिए और क्या है। लेकिन इस याद को सदा भूलना क्यों। ये जब आपको अमर फल मिल गया, अमृत फल मिल गया, तो गांठ गठिया लो, हृदय में बसा लो। सोचिएगा, विचार करो, मेरे चित्त में अपने शरीर और उनके संबंधियों के लिए कामनाएं हैं। सब नोट करें, सब नोट करें। मेरे चित्त में अपने शरीर और उसके संबंधियों के लिए कामनाएं हैं। वहां वही प्रत्येक स्थिति में समता अथवा भगवत कृपा का अनुभव नहीं होने देती। अंदर बैठी हुई माँ, अंदर बैठा हुआ बाप क्यों नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हमने बाहर के दर्शन करके तसल्ली कर लिया। कराए दर्शन, सुबह सुबह कराते हम तो।
हमने तो अपने मंदिर में सब भगवान की मूर्तियां बिठा रखी हैं, सबके दर्शन कर लेते हैं हम लोग। अरे 24 घंटे भगवान तुम्हें देख रहा है, ये ध्यान में रखो। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, विचार करो कि आपके हृदय में अपने शरीर और उसके संबंधियों के लिए जो कामनाएं हैं, वही प्रत्येक स्थिति में समता अथवा भगवत कृपा का अनुभव नहीं होने देती। भगवान की अनुभूति क्यों नहीं हो रही, जबकि अंदर ही बैठा हुआ है? भैया बातें मत करो, 1 घंटा भी शांत नहीं रह सकते आप लोग। अपना मोबाइल की आवाज बंद कर लिया करो। प्रत्येक स्थिति में समता होनी चाहिए। भगवत कृपा का अनुभव नहीं करते, इसका कारण है मैं समस्त कामनाओं का नाश करके। अब देखिएगा, संसार बाहर है, रिश्तेदार बाहर हैं, उनकी सेवाएं करो। कभी हमने संकल्प किया कि मैं समस्त कामनाओं का नाश करके उसका अनुभव करूंगा, परमात्मा का अनुभव करूंगा? लेकिन नहीं, मेरा चित्त निष्काम और शांत हो रहा है। आप देख लीजिए अपने चित्त को, अपने हृदय में झांक के देख लीजिएगा कि आपका चित्त शांत हो रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है, निष्काम हो रहा है? ना ना, मैं समता और कृपा का अनुभव कर रहा हूं। ऐसा हम सब क्यों नहीं कर रहे? यानी अंदर बैठा हुआ परमेश्वर, सर्वेश्वर, वो जगन्नाथ सबके अंदर बैठा हुआ है और हम उसको अनुभव नहीं कर रहे। अब मैं जो भाव आपको बताने जा रहा हूं, अभी आपको जगन्नाथ जी की एक लीला सुनाई प्रसादी की, और सुना देता हूं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद की कथा। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शंकर जी के दर्शन करने पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के बीच की वार्तालाप का वर्णन उनके सामने किया। शंकर भगवान से नारद जी ने कृष्ण और उद्धव की जो बीच की वार्तालाप का वर्णन जाके कहा। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए क्या कहते हैं, जो चर्चा की, नारद जी ने जाके महाप्रसाद की चर्चा की। तो क्या कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित आपका तेल, वस्त्र और आभूषणों और आपके उच्छिष्ट भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जगन्नाथ भगवान की उच्छिष्ट भोजन को, महाप्रसादी को आप और हम लोग कभी सोच नहीं पाते। जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तब भी ये भाव नहीं आता मन में। जब भोग लगा करके उस प्रसाद को पाते हो तो प्रसाद बन जाता है। और वही मैंने कई बार कहा, किसी संत को अर्पित कर दो तो महाप्रसाद बन जाता है। कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान का पुट करके, भगवान का भाव करके, गुरु का भाव करके उच्छिष्ट भोजन, यानी उनका देखा हुआ, उनका छुआ हुआ, उनका खाया हुआ, उसे उच्छिष्ट भोजन कहते हैं, अगर खाता है तो माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कैलाशपति, ये सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। चर्चा तो कर रहे थे उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण, और इस आशा से मैं बैकुंठ गया। पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा।
12 वर्षों तक नारद जी कहते हैं मैंने सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी से मुझे पूछा, नारद मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। ये सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, हे माता, अंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का स्वाद नहीं किया। कृपया मेरी ये अभिलाषा पूरी कर दीजिए। ये सुनकर माता लक्ष्मी दुविधा में पड़ गईं और कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्दोष दिया है, क्या उनका महाप्रसाद किसी को भी ना दिया जाए? मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? पर तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूंगी। कुछ समय के पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि उन्होंने भूलवश नारद जी को भगवान का महाप्रसादी देने का वचन दे दिया है। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल की, परंतु अब किया कुछ नहीं जा सकता। तुम नारद जी को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद जी ने आगे कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से, ध्यान से सुनिएगा, नारद जी कह रहे हैं भक्तों के आचार्य के महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और सुनाने यहाँ आया हूँ। ये सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं, हे नारद, निश्चय ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। ध्यान दीजिएगा, ये सुनकर नारद जी लज्जित हो गए, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद का बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे ग्रहण करते ही, जैसे ही भगवान शंकर ने ग्रहण किया, ग्रहण करते ही श्री कृष्ण प्रेम में मस्त होकर भगवान शंकर नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन धरा से ढलती हिलने लगी और भूकंप सा महसूस होने लगा। सब भयभीत होकर के माता पृथ्वी ने माता पार्वती महादेव को शांत करने का निवेदन किया। बहुत मुश्किल से माता पार्वती शंकर भगवान को शांत कर पाई। फिर उनसे उस नृत्य का कारण पूछा तो शंकर जी ने इसका कारण बताया। ये सुनकर माता पार्वती बोली, रुष्ट होकर बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते मेरा नाम वैष्णवी है? आप परम वैष्णव हैं, मैं वैष्णवी हूँ। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को प्राप्त हो। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहां प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूंगा। इसलिए आज जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ का भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम, ध्यान से सुनिएगा, वो भोग सबसे पहले वहां मंदिर से सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है। पहले जगन्नाथ को भोग लगता है, उसके बाद वो भोग सर्वप्रथम विमला देवी के नाम से विख्यात है, वहां पर वो पार्वती जी, उनको अर्पित किया जाता है। और यही कारण है
कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करता। मैं तो आप लोगों को ये लीला इसलिए सुना रहा हूँ कि आज जगन्नाथ का आपको मन में ये सब सुबह से व्हाट्सएप के ऊपर देते देते थक गए होंगे आप भी कि कितने हमने मैसेज कर लिए सुबह से अब तक। तो मैंने कहा आप अधिकारी हैं, आपको ये जानना भी चाहिए कि जिनके हम व्हाट्सएप कर रहे हैं उन जगन्नाथ के विषय में हम समझे तो सही। अब जो बात मैं आपको बताने चाह रहा हूँ ये समझिएगा, वो आज की मूल चर्चा है। और सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, जिसने भी ऐसा अपना मन बना लिया वो 100% कामयाब होगा। मन आपने बिगाड़ा है, आपका नौकर है, आपको बनाना है। अनुभव करो, इस भावना में डूब जाओ। एक एक शब्द पे ध्यान देना। अनुभव करो और इस भावना में डूब जाओ कि सर्वत्र भगवान ही भगवान है। जित देखूं तित श्याममयी है। क्या मतलब? जो कुछ मैं देख रहा हूं, जो कुछ मैं सुन रहा हूं, जो कुछ मैं सोच रहा हूं, सब में परमानंद स्वरूप परमात्मा विद्यमान है। इसमें संशय मत करना। मैं तो निवेदन कर सकता हूं, ये महाप्रसादी है जगन्नाथ भगवान की। आप चाहें तो अपने मन को इतना पवित्र कर लीजिए। सोचिए, सब में परमानंद स्वरूप परमात्मा विद्यमान है। सबका रूप धारण करके नाना नामों से वही लीला कर रहा है। माता में भी वही, पिता में भी वही, पति में भी वही, पत्नी में भी वही, बेटे में भी वही, बेटे की बहू में भी वही, अड़ोसी में भी वही, पड़ोसी में भी वही, पोता पोती में भी वही। जित देखूं तित श्याममयी है। आप बताइएगा, जिसने भी ऐसा मन बना लिया वो गोपी ही होगी। अब मैं तो आपको आज जगन्नाथ यात्रा पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की वो प्रसादी ग्रहण कराना चाहता हूँ कि फिर इसके बाद कुछ पाने की आलसा ना रहे। बस अब मन ऐसा बना लो कि वही सब में लीला कर रहे हैं। मेरा मन इस सत्य को पहचान कर मुग्ध हो रहा है। आप अंदर ही अंदर फूले मत समाओ। इतना आनंद महसूस करो कि हे गोविंद, हे कृपालु, हे जगन्नाथ, आज दुनिया आपकी रथ यात्रा देख रही है और मेरे पास किसी दास की सुनाने से भगवत कृपा का वो आँख मिल जाए, वो मन बन जाए, जिससे आपकी आँख, आपका हृदय गोपी का हृदय बन जाए। 24 घंटे आप भगवान का साक्षात्कार अपने साथ महसूस करने लगो। मैंने आपसे निवेदन किया, सबका रूप धारण करके भगवान ने कहा था वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं ही तो बना हुआ हूँ। लेकिन हम तो इसमें नफरत भी करते हैं, हम तो इसमें अपना पराया भी करते हैं, हम तो राग द्वेष भी करते हैं, क्योंकि अभी हमारे हृदय में हमें आत्मज्ञान नहीं है। इसका मलाल मत कीजिए कि ये सुनने से पहले मेरा मन क्या था। अब ये डिसाइड कीजिए, अब के बाद मैं अपने मन को पूर्ण पवित्र रखूंगा। अब मेरी आंखें, जब मन पवित्र होगा तो आंख को कंट्रोल करने वाला कौन? मन। कान को कंट्रोल करने वाला कौन? मन। नासिका को कंट्रोल करने वाला कौन? मन। यानी इन सारी इंद्रियों का नेता मन। मन शुद्ध हुआ नहीं कि आपकी प्रत्येक इंद्रिय से प्रत्येक दर्शन, प्रत्येक भाव, प्रत्येक मुख से बोलना, कानों से सुनना भगवान का साक्षात्कार अनुभव होने लगेगा। और मेरा मन इस सत्य को पहचान कर मुग्ध हो रहा है। इससे ज़्यादा प्रसादी शायद मेरे पास तो नहीं है देने के लिए।
आप लोगों को कि जिसका आनंद आप ऐसा लें कि जिस आनंद के अंदर डूबने के बाद फिर कुछ और पाने की मन में लालसा ना रहे। क्या करना चाहिए? मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ बस। जैसे भगवान शंकर नृत्य करने लगे, पार्वती प्रसादी पाने के लिए आज जगन्नाथ जी में विमला देवी बन के विराजमान हैं। नारद जी कहाँ से वो प्रसादी पा करके आए, कहाँ उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण की चर्चा थी। मैंने तो प्रयत्न किया और आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि हे पुण्य आत्माओं, अगर इस दास की ये लीला सुनाने का तात्पर्य आपको समझ आ रहा हो तो अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन, भगवान के साक्षात्कार होने का अनुभूति सब महसूस कीजिएगा। सबका कल्याण सुनिश्चित होगा, इसमें कोई संशय मत कीजिएगा। उस जगन्नाथ भगवान को फिर याद करते हैं। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे, इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।